You said things are different now. How? थिंग्स आर डिफरेंट नाउ. मुझे लगता है कि शायद शी नीड्स मोर टाइम. Okay. ठीक है. और मेरे ख्याल में उसका राइट है, सही है. और आई एम ऑलवेज देयर फॉर हर. आई विल बी देयर फॉर हर. ठीक है. और मगर क्योंकि जब आप असल रियल लाइफ में आते हैं तो मैं अपनी पास्ट लाइफ के अंदर ये चीज़ें बिल्कुल पीछे छोड़ चुका था कि ज़िंदगी दोबारा से स्टार्ट करनी है. आई डोंट वांट दैट. ठीक है. बट जब आप किसी से जुड़ जाते हैं और आपको उसके साथ एक मोहब्बत हो जाती है, ख़ासकर उस वक्त जब आप बहुत सारे सच बोल चुके होते हैं उसको ज़िंदगी के. ठीक है ना. तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि शायद ज़िंदगी एक मौका दे रही है. ठीक है. बट समटाइम्स आप सोचते कुछ है और होता कुछ है. तो मे बी शी नीड्स मोर टाइम. और What about you? आपको कितना वक्त चाहिए ये बताएं. मुझे कितना वक्त चाहिए वो कल हाँ बोल दे, मैं परसों कर लूँगा. ओए ओए. ठीक है ना. तो मेरे तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं है इंतज़ार की. ठीक है. बट मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि मेरे लिए उसकी रिस्पेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है. मोहब्बत जो है ना एक सफ़र है. ठीक है ना. कुछ लोग मंजिल नहीं देखते, सिर्फ उस सफ़र को खूबसूरत बना रहे होते हैं. ऐसा ही. ठीक है ना. और कभी कभार जब वो मंजिल मिल जाती है तो शायद उनको वो मोहब्बत का सफ़र याद ही नहीं रहता. तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत खूबसूरत सफ़र गुजारा है उसके साथ मोहब्बत का. मंजिल ना मिले भी तब भी कोई तकलीफ़ नहीं उस मेमोरी को याद करके. हाँ वो है पेनफुल मेरे लिए. अच्छा. क्योंकि मैं अपनी कुछ मेरी लाइफ के कुछ हैं ऐसे चीज़ें जिसमें मैं काफ़ी डिफरेंट रही हैं ज़िंदगी मेरी. तो जो कि शो में आगे पता चल जाएगी. मैंने डिस्कस की भी है. ओके. मैंने डिस्कस किया और मैं अपने सारे फॉलोअर्स को भी ये बात बोलता हूँ कि जो कुछ भी आप लोग मेरे लिए सुन रहे हैं, रूमर्स सुन रहे हैं, चीज़ें सुन रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा वेट करें शो को एंड होने तक. अगर तो उन्होंने उन चीज़ों को एडिट नहीं किया, ठीक है, अपनी पॉलिसीज़ के अलावा अगर वो एडिट नहीं करते हैं और वो बात दिखा देते हैं मेरी, तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ माई लाइफ, व्हाट वाज माई लाइफ एंड व्हाट आई हैव. ठीक है. और अगर नहीं पता चलता तो फिर आप मेरे पास आके पर्सनली सवाल कर लेना, मैं आपको जवाब दे दूंगा अपनी पर्सनल लाइफ का. ठीक है. मतलब आप हमारे स्टूडियो में फिर से आएंगे. मैं फिर से आ जाऊँगा आपके स्टूडियो में. तो बट ये कि हाँ, मैं इसके ऊपर हमेशा मैंने एक शेर लिखा था. जी जी प्लीज़. ठीक है ना. और वो ये था कि लाजवाल इसका जवाल दरअसल आगाज़ शऊर था. लाजवाल इसका जवाल दरअसल आगाज़ शऊर था. जहाँ ख्वाब टूटे वहाँ हकीकत ने आँख खोली. ठीक है ना. तो बस ऐसा ही है कि ज़िंदगी में आपको बहुत कुछ हसीन मिल जाता है. इसीलिए शायद मैं पूरी ज़िंदगी टर्की नहीं जाना चाहता. दिस इज़ माई थर्ड ट्रिप फॉर टर्की, सेकेंड ट्रिप फॉर टर्की आई थिंक. और सेकेंड एंड लास्ट. आई डोंट वांट टू गो टू टर्की रेस्ट ऑफ माई लाइफ. ठीक है ना. कभी भी नहीं है ना. ओके. तो अच्छा, आप टर्की घूमे भी थे बतूल के साथ जब आप लोगों को बाहर जाने का मौका मिला था. दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट. और मतलब मेरी हर चीज़ उससे बहुत बहुत कनेक्ट हो गई थी. है ना. और दिस थिंग्स ऑलवेज ओवरवेल्ड मी हमेशा. और शायद हमेशा ही मैं उसको एक अच्छी मेमोरीज़ में रखूँगा. ठीक है ना. बट मैं चाहूँगा भी कि मेमोरीज ज़्यादा ना आएँ क्योंकि वो मुझे और डिस्टर्ब करती हैं और करेंगी. बट राइट नाउ वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स. ठीक है. और बहुत अच्छे दोस्त हैं हम अब. ठीक है. एज शी वांटेड कि हम अच्छे दोस्त बने रहें और अपने इस रिश्ते को, दोस्ती वाले रिश्ते को ऐसे ही प्रोलॉन्ग करें. अगर ज़िंदगी ने कभी साथ दिया और ज़िंदगी ने लगा कि ज़िंदगी को कि हाँ हम किसी प्लेटफॉर्म पे, फॉर्मेट पे एक दूसरे के लिए सोच सकते हैं तो ज़रूर, है ना. वरना टिल देन आई रिस्पेक्ट हर, शी रिस्पेक्ट्स मी एंड दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर मी. है ना. तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा वक्त गुजरा उसके साथ मेरा. और अगर आगे चीज़ अच्छी होती तो वो और भी ज़्यादा खूबसूरत होती, है ना. बट ठीक है, ज़िंदगी है, होता रहता है. बिल्कुल चलती रहती हैं.